हेलो दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये ऑडियो सुन रहे हैं, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आप उन 2% लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो मेरा ये विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो ये वीडियो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है। ये आपकी मदद कर सकता है हर वो कुछ पाने में जो आप पाना चाहते हैं, जीवन में अचीव करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है इसका हेडिंग है 17 साल के बूढ़े या 70 साल के जवान। तो मैं अभी मॉर्निंग वॉक करके आया हूँ, और अभी जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो कई सारे लोग मिलते हैं मॉर्निंग वॉक के समय में। कुछ लोग बूढ़े होते हैं, कुछ लोग बच्चे होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ मध्यम वर्ग के जो उम्र के जो लोग होते हैं 40-50 साल के वो होते हैं। कुछ लोग उसमें चल पाते हैं, कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुछ लोग उसमें रनिंग करते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो घर पे सो रहे होते हैं उसी समय में। तो ये जो लोग घर पे सो रहे होते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं या अगर आप उनसे पूछें कि क्या स्वस्थ होने के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है, तो वो आपको बोलेंगे हाँ ज़रूरी है। अब यहाँ पर सवाल इस बात का आता है कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बोलते हैं, एक दूसरे लोग वो होते हैं जो करते हैं। तो आपको बहुत सारे थॉटफुल लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे विचार देने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं। तो यकीन मानिए, इसीलिए इस वीडियो का जो 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 शीर्षक है, इसका जो हेडिंग है 17 साल के बूढ़े या 70 साल के जवान। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी जो एज है वो किस दौर में है, या आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हैं। मैंने 70 साल के 80 साल के लोगों को इतना वाइब्रेंट, इतना एनर्जेटिक तरीके से काम करते हुए देखा है, जबकि मैं 17 साल के, 27 साल के, 28 साल के, 30 साल के लोगों को देखता हूँ वो बूढ़ों की तरह बातें करते हैं। तो आपके जो विचार होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। मैं अभी अभी एक डॉक्टर से मिला और मैंने उनसे एक सवाल किया कि डॉक्टर, आपके पास में 2 पेशेंट हैं। एक पेशेंट वो है जो बीमार है लेकिन वो ठीक होना चाहता है। वो हर बार आपसे बोलता है डॉक्टर मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, मैं अपने काम पे जाना चाहता हूँ, मैं हर वो कुछ एंजॉय करना चाहता हूँ जो मैं पहले करता था। और दूसरी तरफ वो पेशेंट है जो कि बीमार है, लेकिन वो उसने सारी इच्छाएं, सारी आशाएं छोड़ दी, उसने पूरा होप छोड़ दिया, और वो बोलता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, भगवान मुझको बचा नहीं सकते, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो मैंने वो डॉक्टर से सिंपल क्वेश्चन किया, डॉक्टर ये दोनों पेशेंट में से आप किसको ट्रीट करना पसंद करोगे? आप किसको चाहोगे कि किसको आप ट्रीटमेंट दें, उसका इलाज करें, उसका उपचार करें? डॉक्टर ने बोला कि जो पहला वाला पेशेंट है, जो खुद स्वस्थ होना चाहता है, जो खुद हेल्दी होना चाहता है, जो खुद रिकवर करना चाहता है, मैं उसको ट्रीट करना पहले पसंद करूंगा बनिस्बत कि वो दूसरे पेशेंट को। अब यहाँ पर सवाल इस बात का आता है कि दोनों पेशेंट हैं, दोनों हॉस्पिटल में हैं, इसीलिए आपने देखा होगा हॉस्पिटल से जितने लोग भर्ती होते हैं, एडमिट होते हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो डिस्चार्ज हेल्दी होकर के जाते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जो जो स्वास्थ्य की स्थिति है, जिनका हेल्थ जो है दिन प्रतिदिन डिप्राइव्ड होता चला जाता है और ख़राब होता चला जाता है। तो मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपकी सोच है, वो आपकी जो जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो बहुत मायने रखती है। इसीलिए अगर आप ये वीडियो को सुन रहे हैं तो मेरा निवेदन है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये करना शुरू कीजिए। इसको बोलते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो जब आप रात को सोते हैं तो हर वो कुछ चीज़, जो काम आप करना चाहते हैं, उसको बार बार दोहराइए और आप सो जाइए और ये बोलिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये अचीव कर सकता हूँ, मैं ये पा सकता हूँ, मैं ये काम जो अभी तक नहीं कर पाया ये करने में समर्थ हूँ। तो जब आप ये बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस में ये बीज बोते हैं कि वो अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं तो वो बीज जो है उसके अंदर से कुछ अंकुर फूटते हैं और आप उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये उसी तरीके से होता है जैसे आप अपने गार्डन में, छोटे से गार्डन में जो बीज लगाते हैं। अगर आप आम का बीज लगाएंगे तो आम का पेड़ उगता है, अगर आप नीम का पेड़ लगाते हैं तो नीम का पेड़ उगता है, अगर आप करेले का लगाते हैं तो करेले का उगता है, अगर आप बबूल का पेड़ लगाते हैं तो बबूल का पेड़ उगता है। तो मेरा ये कहना है आपसे, मैं पूछता हूँ आपसे कि कौन आपको रोक रहा है? और दुनिया में जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि ये नेगेटिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत तेज़ गति से काम करती हैं। आप कोई भी काम करने के लिए सोचते हैं कि ये काम करूँ, 10 मन में थॉट आ जाते हैं, 10 विचार आ जाते हैं कि नहीं ये काम ना कर। इसीलिए अगर आपने देखा होगा जो लोग काम नहीं करते हैं वो हमेशा एक्सक्यूज़ देते हैं, और वो अपने आप को भी एक्सक्यूज़ देते हैं। आपको एक्सक्यूज़ देने से पहले
तो अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक टीम में हैं, अगर आप परिवार में हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, तो कोई भी काम करने के लिए कुछ लोग वो होते हैं जो काम को कर जाते हैं। उनसे अगर आप पूछो कि आप ये काम कैसे कर पाए, तो वो बोलते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, बस मैं इसको कर पाया। और दूसरी तरफ अगर आप जो लोग उसी काम को नहीं करते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं और हर बार नया बहाना। और कुछ लोगों के पास तो इतना नया बहाना होता है कि आपको लगेगा कि अरे क्या ये वास्तव में ये भी एक बहाना हो सकता है। तो आपको बहाना बनाने के पहले वो अपने आप से बहाना बनाते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि इस बार ये एक्सक्यूज़ दें। और यकीन मानिएगा ये वो खुद अपना बहाना नहीं बनाते। ये जो माइंड जो होता है, जो नेगेटिव फोर्सेस जो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में होती हैं, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि कोई भी काम करने के लिए वो आपको रोकती हैं। तो यकीन मानिए, अपने आप से हर बार बोलिए जब भी आप कुछ करना चाहते हैं, जब भी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, जब भी आप किसी मिशन पे होते हैं, जब भी आप एक ऑब्जेक्टिव या एक गोल लेकर के चलते हैं, तो अपने आप से बोलिए कि रुकना नहीं है। बार बार इस चीज़ को रिपीट कीजिए कि रुकना नहीं है और मुझे चलते जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लोग बोलते हैं कि जब भी आप कोई काम करने जाते हो तो नेगेटिव बहुत सारी चीज़ आती हैं। तो मैं अक्सर ये बोलूँगा कि जब भी आप किसी मिशन पे होते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव या किसी गोल को अचीव कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे, जैसे मैं अभी सुबह मॉर्निंग वॉक करके आया तो रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे पेड़ों में फूल लगे हुए हैं, लेकिन उन फूलों को देखते चलिए, लेकिन रुकना नहीं है। कुछ लोग उन फूलों में, उन बहारों में, उस जो अच्छी अच्छी वादियाँ हैं उसमें इतने खो जाते हैं कि वो अपने गोल को भूल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको हमेशा नेगेटिव फोर्सेस ही रोकती हैं। तो उस राह में जिसको कि आप अचीव करने जा रहे हैं, जिस गोल को आप अचीव करने जा रहे हैं, उस राह में कई सारे आपको ऐसे कई सारे आकर्षित करने वाले नज़ारे भी मिलेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे कई सारे पौधे, पुष्प, फूल, रास्ते, नज़ारे आपको मिलेंगे जो आपको अट्रैक्ट करना चाहेंगे, कि जिसमें आपको मन करता है कि रुक जाएं थोड़ी देर, इसको और देख लें और निहार लें। लेकिन यकीन मानिए, अपने आप से कहिए कि रुकना नहीं है। तो जब आप ये बोलते हैं तो आप अगले पड़ाव के लिए, अगले माइलस्टोन को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा विश्वास है कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर आप इसको सुन रहे हैं, तो ये आपके जीवन में बहुत बदलाव ला सकता है। तो रात को जब भी आप सोएं तो अपने आप से ये बोल के सोएं, अपने आप से ये कहिए अंतर मन में अपने कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जो भी आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं, हमें हमेशा अपने आप से कहिए, रिपीट कीजिए, दोहराइए उसको अपने मन में बार बार कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। ईश्वर ने मुझे वो सारी शक्तियाँ दी हैं कि मैं इन सारी बाधाओं को, प्रॉब्लम्स को, हर्डल्स को, इन सारे इश्यूज़ को मैं ओवरकम कर सकता हूँ। मैं इन सब के ऊपर विजय पा सकता हूँ। मैं इन सब को अचीव कर सकता हूँ। तो जब आप ये बोलते हैं तो आप अपने आप से बोलते हैं और अपने सबकॉन्शियस से बोलते हैं। और अगले दिन जब आप उठते हैं सुबह, तो सुबह की शुरुआत सुबह से नहीं होती, सुबह की शुरुआत रात से होती है जब आप सोते हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप जर्नलिंग करना चाहते हैं तो मेरा विश्वास है अगर आप कर सकते हैं तो करिए। डायरी लीजिए, पेन लीजिए और लिखिए जो हर वो काम आप करना चाहते हैं, और रात को ये अपने आप से बोलिए। और सुबह आप देखेंगे कि आप उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठते हैं और एक पॉजिटिव थॉट के साथ उठते हैं। तो इसको जीवन में दोहराइए और अपनाइए। मेरा विश्वास है कि ये आपके बहुत काम आएगा। और एक और मेरा निवेदन है आपसे कि अगर आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जितने लोगों से आप शेयर कर सकें प्लीज़ कीजिए। अपने परिवार में आपके जो बच्चे हैं उनको सुनाइए, आपके परिवार में आपके जो रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, उनसे सुनाइए, अपने दोस्तों के बीच में बताइए। आप यदि कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो वहाँ इसको सर्कुलेट कीजिए। ये एक अच्छी बात होती है कि अच्छे मैसेज को, एक अच्छे टॉपिक को सभी लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।